हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे। जो जो चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ कर आए होंगे, तभी आप इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लास कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें हम पिछली क्लासों की यूज कर रहे होते हैं, तो ये आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि जब तक आप पिछली क्लासेस को नहीं देख कर आए, तब तक आपको इस क्लास में चीज़ों को समझने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हमेशा आप ये ख्याल रखें कि जब भी आप कोई वीडियो देखने आ रहे हैं तो उसके पहले वाले क्लासेस को देखकर ही आएँ। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। तो बच्चों, हमारे पास आज का पहला प्रश्न है। कुछ नए नए प्रकार के क्वेश्चंस करते होंगे। नए क्या कह सकते हैं आप, इन्हें कह सकते हैं कि जो बार बार फ्रिक्वेंटली पेपर में यूज़ होते रहते हैं। ठीक है, जैसे एक पेपर में आपका क्वेश्चन आता है 1 - 1/2 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/3, फिर ब्रैकेट में 1 - 1/4, ब्रैकेट में 1 - 1/5, डॉट 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 ब्रैकेट में 1 - 1/100। मान लो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको एक दिन जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर मान लो एक में आप कोई संख्या जोड़ रहे हो, एक में कोई आप भिन्न जोड़ रहे हो, मान लो एक में 1/2 जोड़ रहे हो। ठीक है, तो आप सीधे जोड़िएगा, 2 में 1 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, ये 3/2 लिख सकते हैं आप। एक धन 5/7 जोड़ रहे हैं, एक में 5/7 अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 7 5 कितना होता है, 12, 12/7 आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही एक में से अगर आप 1/2 घटा रहे हैं तो 2 में से आप 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1/2। एक में से आप 5/7 को अगर आप घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2/7। आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो उस चीज़ का यूज हम यहाँ पे करेंगे, वरना हम इसको तो घटाते रह जाएंगे। तो आपको एक में से 1/2 घटाना है, तो यानी कि 2 में से 1 घटेगा बच्चे, यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 गुणे 3 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 2/3 गुणे इसमें 4 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 3/4 इंटू 5 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 4/5। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। डॉट 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 बच्चे कितना आएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखना इस बात को। इसके पहले एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट 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 के बाद 1 - 1/99। थोड़ा सा आपके लिए सुविधा वाली कहानी हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको जब करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, ये 98/99 आएगा ना, और गुणे 100 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 99/100 बचेगा, है कि नहीं, सही बात है। तो बच्चे ये यहाँ से कट जाएगा। अब देखो कटने लगा, क्या क्या होगा, अंश से हर में कटेगा, ऐसे कटते जाएगा बच्चे, ये कटते जाएगा कटते जाएगा, ऐसे करते करते ये 98 भी कट जाएगा, 99 भी कट जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या बचेगा, ये सबसे पहला अंश बचा हुआ है 1, 1 के बाद ऊपर कुछ भी नहीं बच रहा है कि मल्टीप्लाई कर पाएँ, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है कि मल्टीप्लाई कर पाएँ, बटा में कितना बच जाएगा, 100। और यही आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। समझ में आया कि नहीं आया आपकी बात? तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। बस आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि कट कैसे रहा है। ठीक है, और लास्ट में मेरी क्या चीज़ कट जाएगी और शुरुआत में मेरी क्या चीज़ बच जाएगी, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को लगाना है। अब इस क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन करेगा बच्चों, देखिएगा। अब 100 के जगह पे इसमें 1000 भी दे सकता है, 999 भी दे सकता है, 1 लाख भी दे दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया n, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, n लिख दिया, लो जी n लिख दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जब कटेगा तो यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको सही कर दे रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगाना होगा कि ये सब में क्या हो रहा है, जो हर है उससे एक कम ऊपर है, जो हर है उससे एक कम ऊपर है, जो हर है उससे एक कम ऊपर अंश में है, जो हर है उससे एक ऊपर कम अंश में है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, डॉट 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 डॉट, जो हर नीचे आएगा, नीचे तो n ही आएगा, और n से एक कम ऊपर आएगा तो n - 1 हो गया। बात समझ में आई नहीं आया। ठीक है, अब जब ये बच्चे कटते जाएगा ना, तो ये n - 1 इसके पहले वाली जो संख्या होगी उसके हर से कट जाएगा, लास्ट में क्या बच जाएगा, 1/n। यहाँ पे बचा 1 और इसमें क्या बच गया, n, तो ये हो जाएगा 1/n इसका आंसर। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो जान लीजिए आपने क्वेश्चन को सही कर लिया, समझ लिया। ठीक है, फिर से एक बार समझो, ये लास्ट वाला टर्म देख के हमको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है।
इसको संभाल के चलना है कि जब मैं हर को लिख रहा हूँ तो हर से एक कम ऊपर वैल्यू हमारी हर बार आ रही है। तो लास्ट में हमको पता चला कि हर तो इतना ही आएगा और n तो हर आएगा, लेकिन उससे एक कम वैल्यू हमारी ऊपर आएगी। और क्या हो रहा है, ये इस तरीके से कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, यानी कि अगले वाले टर्म का जो अंश है वो पिछले वाले टर्म के हर से कट रहा है। तो इसका जो अंश होगा ये इसके पिछले वाले टर्म के हर से कट जाएगा, वो चाहे जिस वैल्यू की हो। ठीक है, तो जैसे वहाँ 99 था तो यहाँ पे आएगा n-1, यहाँ पे n-1, तो n-1 कट जाएगा, लास्ट में नीचे क्या बच जाएगा 1/n। तो बच्चे इस क्वेश्चन को आप एक बार तो इसके पहले वाला क्वेश्चन लिख के सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी बार में आप इस क्वेश्चन को लिख करके सॉल्व करेंगे। आपको दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग लिखना है, हमने टाइम बचाने के लिए अपना इस तरीके से क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, देखते हैं क्या आंसर आएगा उसका। देखिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और देखिएगा मैं क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा हूँ। देखिएगा मैंने लिख दिया क्वेश्चन में यहाँ पे 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, 1 + 1/n। तो पहले आप काम क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप इस सॉल्यूशन को आके यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन को लगा लेंगे। ठीक है, तो बच्चों 2 में 1 में 1/2 ऐड करना है, तो सीधे 2 में 1 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा गुणे। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा गुणे। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा ना। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऊपर कितना आएगा बच्चे, जितना देखो यहाँ पे n है ना, यहाँ पे 5 है, ऐसे ही यहाँ पे n है, तो नीचे अगर n आएगा तो देख रहे हैं कि यहाँ हर जगह हर से एक ज़्यादा ऊपर आया हुआ है, तो यहाँ पे n है तो ऊपर कितना आएगा बच्चे n+1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब कहानी कहाँ से चल रही है। देखो अगर यहाँ पे 3 है तो इसके पहले वाली जो संख्या है उसका अंश 3 है। अगर यहाँ 4 है तो इसके पहले वाली संख्या का अंश कितना है 4, तो यानी कि यहाँ पे n है तो इसके पहले वाली जो संख्या होगी उसका अंश कितना होगा n होगा। अगर ये n है तो उसके पहले संख्या का अंश कितना होगा n होगा। तो बच्चों ये इस हिसाब से इस बार कटेगा, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8 और n से n कट जाएगा। बात समझ में आई। तो बचा क्या, अंश में आपका बच रहा है n+1, तो आपने लिख लिया n+1 अपॉन नीचे कितना बच रहा है बच्चों, कुछ नहीं बच रहा, केवल 2 बच रहा है, तो आपने लिख लिया n+1/2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं बात आपके। ठीक है, तो ये है बच्चों अच्छे प्रश्न जो आपको पेपर में कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देते हैं कि किससे क्या कटेगा और क्या हमारा अंश में बचेगा और क्या हमारा हर में बटेगा। तो हमने आपको एक तरीका बताया जिससे आप कंफ्यूज होने से बच जाओगे और अंश को भी बचा पाओगे सही से और हर को भी सही से बचा पाओगे और अपना आंसर आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो फटाफट आप इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो आप एक चाहो तो क्वेश्चन खुद भी बना सकते हो। यहाँ पे n की जगह पे आप 100 रख दो, 120 रख दो, कुछ भी रख दो, एक क्वेश्चन आपका नया फ्रेम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ चुकी है, तो मैं इसे दोबारा लिखने के मूड में नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान से देखेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका 1 - 1/2²। अगले कोष्टक में 1 - 1/3²। अगले कोष्टक में 1 - 1/4²। अगले स्टेप में 1 - 1/5²। डॉट 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 कोष्टक में 1 - 1/n²। हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए अब देखिए, अब हमें इसमें थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ेगा। क्या तिगड़म लगाना पड़ेगा, बात को समझते हैं। पहली बात तो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, ये हमारे लिए एक सुविधा की बात है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, एक बात को समझिएगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 - 1/2²। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर।
इस 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख दें। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस ये देखो 1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ये बेसिकली 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 1/4, और 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो है इस पर 1 पर भी आएगा और ये स्क्वायर 2 पर भी आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। क्या लिख देते हैं? 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा? 1 + 1/2, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 - 1/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बच्चे इसको हमने मॉडिफाई करके इस रूप में लिख लिया। ठीक है, तो बस आपको यही बात यहाँ पे समझना था कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - 1/2 का होल स्क्वायर को, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2, और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं 1 - 1/2। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 1 + 1/3, और दूसरे कोष्टक में 1 - 1/3। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 1 + 1/4, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 1 - 1/4। इसी तरीके से इसको लिखेंगे 1 + 1/5, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 1 - 1/5। ठीक है, इधर मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए जगह बन जाए। ठीक है, अब देखिएगा डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख दूँ? 1 + 1/n और 1 - 1/n। ठीक है, अब जो समझदार बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे कि इसमें होना क्या है। इसमें होना ये है कि प्लस वालों को हम एक साथ लेके चलेंगे और माइनस वालों को एक साथ ले लेंगे। ये हो गए प्लस वाले, तो इनको लिख लो एक साथ। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 और 1 + 1/5, डॉट 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 1 + 1/n। ये तो हो गया एक तरफ का सवाल। अब जो माइनस वाले हैं उनको हम एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, माइनस वालों को एक साथ कर लेते हैं। कैसे? 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, डॉट 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 1 - 1/9, सॉरी n। ठीक है, ध्यान रखिएगा बीच में कितने टर्म है हमें नहीं पता। हमने डॉट डॉट का मतलब इसके आगे भी संख्याएं आएंगी, 1 - 1/6, 1 - 1/7, ऐसी संख्याएं। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 10, 20, 50 कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें बच्चे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं समझना है। यहाँ पे देखेंगे, इसको लिखेंगे 3/2, इसको लिखेंगे 4/3, इसको लिखेंगे 5/4, इसको लिखेंगे 6/5, डॉट 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 कितना हो जाएगा बच्चे? n + 1/n। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये आपका पहले टाइप वाला क्वेश्चन है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। ये पहले टाइप वाला क्वेश्चन है। कट कैसे रहा है? ऐसे कट रहा है। ठीक है, कट गया। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - 1/2 को 1/2 गुरे। इसको लिख सकते हैं क्या? 2/3। इसको लिख सकते हैं क्या? 3/4। इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं 4/5, डॉट 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 डॉट। इसको क्या लिख सकते हैं? n - 1/n। ठीक है, इसमें कैसे कट रहा है? ऐसे कट रहा है बच्चों। ठीक है, ऐसे कटते जाएगा और ये वाला संख्या अपने पिछले संख्या से कट जाएगी हर से। ठीक है, तो बच्चे इसमें क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है n + 1, तो लिख लिया n + 1 अपॉन कितना बच रहा है? यहाँ पे केवल 2 बच रहा है, तो 2 लिख लिया, इनटू इसमें क्या बच रहा है? ऊपर बच रहा है केवल 1, केवल 1 बच रहा है, बाकी चीज़ तो कट गई। हर में कितना बच रहा है बच्चे? केवल n बच रहा है, तो आपने लिख लिया n। तो ये कितना हो गया? इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? n + 1 अपॉन 2 × n कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा इस बेहतरीन से क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो फटाफट बच्चों आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बच्चों का ध्यान देना, ये क्वेश्चन लगाने में केवल कठिन है, आपको समझाने में कठिन है, लेकिन जब आपके अंदर प्रैक्टिस हो जाएगा तब ये क्वेश्चन आप 2 से 3 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है, और इस क्वेश्चन को आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ चलते हैं।
चलिए, तो इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। तो ये टाइप बच्चों बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस करते रहेंगे। आगे चलते हैं अपने अगले टाइप पर। तो बच्चों आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 9 सही 5/9 गुणे 9। एक सवाल आपके पास ये है। एक सवाल है 99 गुणा 99 सही 97/99 गुणे 99। एक सवाल आपके पास ये है। और एक सवाल आपके पास ये है 99 सही 999 998/999 गुणे 999। ऐसे प्रश्न आपने जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल आपको साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। जैसे ठीक, चलिए ये आपके पास सवाल है, ठीक है। इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और इसके और भी अच्छे अच्छे तरीक़ों को समझेंगे, ठीक है। तो जैसे बच्चों आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है कि 9 सही 5/9 गुणे 9। तो जब इसको आप सॉल्व करते होंगे तो पहला तरीका दिमाग में आता होगा कि चलो इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 9 गुणे 9 कितना हो गया 81। 81 और 5 कितना हो जाता है बच्चे 86। 86/9 गुणा 9 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 9 से 9 कट जाएगा बच्चे, ये कितना आएगा आपका 86 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत आसानी से आपने इसको कर लिया। लेकिन जब यही तरीका आप यहाँ लगाने आते हो तो सबसे पहले ही सवाल कि आप यहाँ से यहाँ पे गुणा करोगे फिर इसको आप ऐड करोगे, वही अपने आप में तमाशा हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना छोड़ दोगे। उसके बाद इन सब की तो बात ही अलग है, इन सब को तो सॉल्व करना कोई बात ही छोड़ दो भैया, नहीं हो पाएगा। ऐसा आप करके क्वेश्चन में पेपर में तो कभी आप इन्हें अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ट्रिकी वे में सॉल्व करते हैं। एक खास बात पहले आपको समझनी होगी कि देखिए जितना यहाँ पे अंक है उतने ही अंक ऊपर, उतने ही अंक ऊपर और उतने ही अंकों से गुणा हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे नीचे जो अंक है, यहाँ पे जो अंक है वो हमेशा बराबर ही होता है। कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा इस तरीके का, ठीक है, ताकि 9 से 9 कट जाए, 99 से 99 कट जाए, 999 से 999 कट जाए, ठीक है। तो सब में देखो जितना अंक यहाँ उतना अंक यहाँ, उतना अंक यहाँ, उतना अंक यहाँ, 2 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 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, 3 3 3 ऐसे, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा है। दूसरा तरीका इसका देखिएगा, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बार 9 है ना, तो इसको लिख लिया 9, एक बार 9 लिख लिया। और इसके हिसाब से मतलब अब संख्याएं बराबर ही तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार 9 है तो एक बार आप 0 भी लगा लो। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब क्या करो, आप इन दोनों, इसमें जो अंश और हर का डिफरेंस है, 9 और 5 का जो डिफरेंस है कितना आएगा? 4 आएगा। इसको आप घटा दीजिए। 90 में से 4 के कितना आ गया? 86 आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इसी तरीके से जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पहला मेथड तो इसमें लगाने से रहे, नहीं लगा पाएंगे। दूसरा मेथड जब लगाया तो क्या मैंने बताया, 2 बार 9 है ना, तो 2 बार 9 लिख लो। अब 2 बार 0 है ना, 2 बार यहाँ पे भी 9 है, या फिर 2 बार 9 यहीं पे काउंट करो तो 2 बार 0 भी लगा दो। मतलब जितने जितने अंक हो उतना उतना 0 भी लगा दो। शर्त पहले ही बता चुका हूँ कि जितना अंक यहाँ, उतना अंक यहाँ, उतना अंक यहाँ, उतना अंक यहाँ, ठीक है। माइनस
कितना कर लो, 99 और 97 का अंतर कितना है, 2 2 लाके इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा, कैरी वरी लेके आप घटा लोगे इसको, 8 9 8 9, ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 9 है, तो पहला तरीका तो लगाने से रहे, दूसरा तरीका देखो इसमें क्या लगेगा, 999, तो लिखेंगे 999 और 3 अंक है तो 3 जीरो लगा लो, 1 2 3, ठीक है। माइनस कितना करोगे, 98 और 99 का जो अंतर होगा वो 1 का अंतर होगा, तो 1 ला के यहाँ पे आप घटा दो, तो 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और इसमें से 1 जाएगा, मतलब आप कैरी लेके घटाना तो आता होगा ना, तो इसमें से लगाएंगे 8 9 9 और ये हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है। फिर आप इस सवाल पे आओगे, फिर वही कहानी करोगे, कितना लगाओ, पहला तरीका तो लगाना नहीं है इसमें, दूसरा तरीका क्या होगा इसका, दूसरा तरीका क्या होगा, देखो 4 बार 9 है तो 1 2 3 4 बार 9 लगा लिया, 4 बार यहाँ पे भी 9 है, 1 2 3 4 जीरो लगा लिया, माइनस कितना करोगे, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 9 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 99, मतलब इन दोनों अंकों का इसका पूरा डिफरेंस कितना होगा, 5 का डिफरेंस होगा ना, तो 5 लगे घटा दो इसमें से, ठीक है। तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 9 9 लिख लो, 9 9 9, ठीक है। यहाँ से कैरी दिया तो यहाँ बच पाएगा 8, फिर ये तीनों 9 आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया जी आपका उत्तर, ठीक है। ऐसे ही इस सवाल में क्या आंसर होगा, पहला तरीका तो लगाना नहीं है, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इसमें, बताओ जरा, कितने अंक है, 5 अंक, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 3 4 5 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा लो, माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, 9 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, तो 6 लाके घटा दो यहाँ से, ठीक है। देखो आंसर कितना रहा, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, ठीक है। 1 2 3 4, 4 बार 9 लगाओ, 1 2 3 4 बार 9 लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ से कैरी दिया होगा तो यहाँ पे बचेगा 8, तो लिख लिया 8, 1 2 3 4 9 लगा लो, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका उत्तर। ये क्वेश्चन आपसे खुद होना है, ठीक है। तो बच्चे ये तो हो गया थोड़ा सा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो फटाफट आप इसे आप नोट डाउन कर लो, फटाफट इसे आप नोट डाउन करिए। तो चलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका देखते हैं इसमें सॉल्व करने का, अलग पेन यूज कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये क्वेश्चन बेटा यहाँ से अलग है, ये क्वेश्चन यहाँ से अलग है, ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ से अलग है, ठीक है। तो तीसरा तरीका लगाते हैं। आपको तीसरा तरीका लगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, मज़े से क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने अंक उतने अंक यहाँ, उतने अंक यहाँ, उतने अंक यहाँ, मतलब चारों जगह पे आपके अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, चारों जगह पे आपके अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, चारों जगह पे आपके अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ पे जितने अंक उतने अंक यहाँ, उतने अंक यहाँ, उतने अंक यहाँ, और ये दोनों संख्याएं बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा, वरना क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो बच्चे देखो ये क्वेश्चन आपके एसएससी के पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है, और भी एग्जाम्स है, यूपी के एग्जाम्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है ना, 5 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा, 6, और 9 यहाँ पे दिख रहा है ना, 9 में से सॉरी करेक्शन है। देखो क्या करना है इसमें बच्चों, देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, 5 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 6, और 9 में से 1 घटा दो कितना हो जाएगा, 8, और ये हो गया आपका आंसर। क्या सर ये इस पर अप्लाई होगा, देख लेते हैं। इसमें थर्ड तरीका देखते हैं, ठीक है, थर्ड लगाओ। यहाँ पे जितना दिख रहा है ना उसमें से 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 98, और यहाँ पे जितना दिख रहा है उसमें से 1 घटा दो, 98, 98 आंसर मैच कर गया आंसर आपका, ठीक है। ऐसे ही थर्ड तरीका यहाँ पे लगाओ, देखो क्या लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। यहाँ पे कितना दिख रहा है बच्चे, 98, तो 1 जोड़ दो इसमें, 9 9 9 999, और इसमें से घटा दो 9 9 8, ये हो गया आपका आंसर, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। थर्ड देखिएगा, इसमें उम्मीद है मुझे आपको दिख रहा होगा वहाँ से। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 9 9 9 4, 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9 9 9 5, ठीक है, और इसमें से 1 घटा दो कितना हो जाएगा, 9 9 9 8, एकदम सेम टू सेम आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही तरीका लगाओ, थर्ड तरीका लगाइए, इसमें भी क्या हो जाएगा जरा बताओ। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 9 9 9 9 3, और 1 जोड़ो 9 9 9 9 4, ठीक है।
कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5, 5 बार 9 दिख रहा है ना, इसमें से एक घटा दो, कितना हो जाएगा 4 बार 9 और एक घटाओगे तो 1 बार 8 हो जाएगा। बिल्कुल डिट्टो मैच कर गया बच्चे, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा आप खुद लगा के देखेंगे। तीसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। कितना लिखा हुआ है 9 9 9 9 2, तो इसमें एक जोड़िए, कितना जाएगा 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो यहाँ पे एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक 3, ठीक है। इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा, इसमें से घटाइए कितना हो जाएगा जरा बताओ तो। एक घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 9 कितने बार बचेगा 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, और ये हो जाएगा इसका हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन और हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। फटाफट आप इसे नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, तो जो सावधानियाँ आपको बताई गई हैं उन्हें आप करते रहेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आप खुद क्वेश्चंस बना के इस पर दूसरा और तीसरा तरीका लगाएंगे, आपके आंसर मैच होते रहेंगे, ठीक है। और आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए अब इसमें बच्चों थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 9 9 9 9, ऊपर लिख दिया 9 9 9 1 बटा 9 9 9 9 गुणे 9 9 9, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे क्या करना है, इसमें एक जोड़ना है 9 9 9 2, ठीक है। इसमें से एक घटाना है 9 9 9 8, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ऐसे क्वेश्चन करा रहे हो जिसमें ये सब कैंसिल हो जा रहा है तो भाई आंसर आ जा रहा है। ऐसा हो जाए कि सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाए इसमें, तब कैसे ऐसा क्वेश्चन का सवाल करेंगे। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है, और वही चीज़ आपको समझाऊंगा ताकि आपको और भी चीज़ें अच्छे मिल जाएँ, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ अब। चलिए चलिए एक सवाल देखते हैं। जैसे मान लो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लो लिख दिया 9 सही 7 बटा 9 गुणे 9। मान लो ये सवाल आपके पेपर में आ गया, ठीक है। 9 सही 7 बटा 9 गुणे 9, मान लो ये सवाल आपके पेपर में आ गया। तो आप इसको समझेंगे कैसे, देखिए आप इसको समझेंगे कि इसको आप लिख सकते हैं, इसको देखो बच्चे ये लिखा हुआ है 9 प्लस 7 बटे 9, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, गुणे 9। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करें 7 बटे 9 को, तो आप लिख सकते हैं प्लस का 1 माइनस 2/9, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और इनटू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप 9 में एक जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 बटा 9 गुणे कितना हो जाएगा 9, ठीक। अब इस 9 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 9 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो हो जाएगा 90 माइनस 2 बटे 9 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो 9 से 9 कट जाएगा, ये अंश में है और ये हर में है, तो कितना आ जाएगा 2, तो 90 माइनस 2, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक्स है बच्चों, ठीक। इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा क्वेश्चन को डायरेक्ट करने में सक्षम हो जाए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 9 सही 7 बटे 9 लिखा हुआ है,
ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको इसको 9 से, ठीक है। तो अब इस बात को समझना, वही चीज़ है, बस कहने का तरीका अलग कर रहा हूँ। कैसे? यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ 7/9, आपको पता है कि बीच में प्लस का निशान है, प्लस है, यहाँ पे होगा एडिशन होगा। तो अगर 7 के जगह पे 9 होता तो ये 9/9 हो जाता। अगर 7 की जगह पे 9 होता तो ये 9/9 हो जाता ना। तो 9/9 का मतलब हो जाता है 1। तो आप 9 में 1 जोड़ते तो कितना आ जाता? 10 आता ना। और 10 का गुणा कितने में होता? 90 में होता। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और जब ये हो जाता 90, लेकिन आपने काम गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया है कि यहाँ पे था 7 और आपने इसको मान लिया था 9। कितना बढ़ा के मान लिया था? आपने कहाँ से 2 बढ़ाया था। ठीक है भाई, इसमें 7 था तो आपने वो 9 मान लिया था ना, तो 2 बढ़ा दिया था, तो इसमें से 2 लाकर घटा दो। कितना हो जाएगा अब ये? 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा ये बच्चे? हो जाएगा ये 88। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, थोड़ा सा और भी क्वेश्चन को समझते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन को बनाते हैं आपके लिए। नोट करिए। चलिए मिटाता हूँ इन सवालों को, समझिएगा। यही सवाल है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 999 97 बटा 99 गुणे 99। अब देखो यहाँ पे अंक अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, मतलब कि देखो इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा पिछले वाले जो टाइप था उससे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन तब भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर और यहाँ पर जो आपका नंबर होंगे वो सेम टू सेम ही होने चाहिए। अगर 2 बार 9 है तो 2 बार 9 यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, तभी ये अप्लाई होगा, वरना अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ और चीज़ें अलग से सोचनी पड़ेंगी। तो हमें इसमें गुणा करना है किसका? 97 बट इसका मल्टीप्लाई 99 में करना है। तो आपको बस सोचना है इतना कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा 97। अगर 97 के जगह पे 99 होता, 97 के जगह पे अगर 99 होता, हम 2 बढ़ाकर सोच रहे हैं, तो क्या हो जाता? 99 बटा 99 हो जाता। ठीक है, और 99 बटा 99 का मतलब कितना होता? 1 हो जाता। और 999 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाता? पूरा पूरा। यहाँ पे बीच में प्लस का निशान अंडरस्टूड है ना, बताया था आपको। तो 999 में आप 1 जोड़ते तो कितना हो जाता बच्चों? वो 1000 हो जाता। कितना हो जाता? 1000 हो जाता। और 1000 का गुणा आप किस में करते? 99 में करते। ठीक है, लेकिन सर जी अभी ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ पे तो था 97 और आपने कितना लिख दिया था? 99। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ उस समय बढ़ाया था, तो अब उतना ही क्या करूँ? घटा देता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये? 99,000 माइनस कितना हो जाएगा ये? 2। 99 गुणे 1000 कितना? 99,000 माइनस 2। तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 10 में से 2 का कितना बचेगा? यहाँ पे 8 बचेगा। 9 9 यहाँ पे आएगा 9 9। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 8 और ये बचेगा 9, और ये हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने उसका बेसिक्स बताया था ना, उस बेसिक को लगा के आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो, लिख लिया एक क्वेश्चन और, 99,994 बटा 999 गुणे 999। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, फिर वही कहानी है। इसको आपको मानना है क्या? 999, जितना हार है उतना मान लो। अगर ये 999 होता तो 999 बटा 999 कितना हो जाता? 1 हो जाता, और 1 इसमें जाके जुड़ जाता। कितना हो जाता? ये 100। और 100 का गुणा आप किस में कर रहे हो? 999 में कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी ये सही नहीं है, क्योंकि आपने था यहाँ पे 994, आपने माना था 999, 5 बढ़ा के माना था, तो 5 ला के घटा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 999 00 माइनस का 5। 10 में से 5 जाएगा बच्चे, 5 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 8, और ये हो जाएगा 99 इसका आंसर।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चे आप इस तरीके के क्वेश्चन इस मेथड से अच्छे से कर पाओगे। ये वाला मेथड इसके पिछले वाले टाइप पर भी अप्लाई होगा। अब जाके उसको भी क्रॉस चेक करना इस मेथड से कि क्या वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा केस था, वो स्पेशल केस बोलते हैं या फिर उसी पे ट्रिक बनता है, ठीक है। और ये सब जो है इसके बेसिक्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरीके से एंगल से चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो ट्रिक्स होते हैं या फॉर्मूले होते हैं वो स्पेशल केस के लिए बनते हैं। बात समझ? चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं इस पे। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया 9 9 9 9, ठीक है, 98/99 गुणा 99, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें देखो अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन फिर भी ये जो 99 है डिवीज़न में और यहाँ पे 99 वो एक ही होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो पाएगा, वरना कुछ और चीज़ आपको सीखनी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो चलो बच्चे यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अब आपको यहाँ समझना है कि अगर यहाँ पे 98 ना हो करके 99 होता तो 99/99 कितना हो जाता? 1 हो जाता। 1 आके इसमें जुड़ जाता तो ये हो जाता 10,000। 9,999 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा? ये 10,000। 10,000 का मल्टीप्लाई किस में होता? 99 में होता, तो 99 लिख लिया। लेकिन अभी ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने एक बढ़ा के ले लिया था, तो उसको 1 को ला के यहाँ पे घटा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 99 और 4 बार 0, भैया 99 का मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, -1, तो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा बच्चे? 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना दिख रहा है? यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 9 9 9, ठीक है। यहाँ के आएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। अब घटा लेंगे इस आराम से। 10 में से 9 गया बच्चे 9, 1 2 3, 3 बार 9, 1 बार 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो फटाफट इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। इसके पीछे कारण यह है बच्चों कि इसके बाद जो मुझे पढ़ाना है वो कम से कम 40 से 45 मिनट का आपका एक ही लेक्चर में हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं उसको इस वीडियो में डालता हूं तो कम से कम आपका 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो हो जाएगा और ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा उस चीज़ को कवर कर दें ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद आपको एक सीट मिलेगी जिसका सीट नंबर 2 नाम होगा। सीट नंबर 2 से और उसमें हम वर्बल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वर्बल क्वेश्चंस का मतलब क्या होगा? उसमें कुछ जो आपके भिन्न से रिलेटेड जो भाषा के रूप में जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उसमें से क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में बार बार आते रहते हैं और उनका एक यूनिक सोल्यूशन आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होंगी जो आप कर रहे हैं इस समय। तो मेरा ये सब चीज़ें पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि हर एक बच्चे को वो बात समझ में आए जो मैं समझाना चाहता हूँ। क्योंकि जब हम अपने बड़े बड़े चैप्टर जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और भी जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उसमें जब हम घुसते हैं तो इन सब बेसिक चीज़ों को बहुत यूज होता है। और जो बच्चा इन बेसिक चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाता है उसे वो चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं कि ये इधर मल्टीप्लाई कोई नंबर कर रहा है तो उधर जाके डिवीज़न क्यों कर देता है, ठीक है। और कोई इधर अगर रूट है तो इधर जाके स्क्वायर कैसे हो जाता है, ये सब बातें बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। तो वही समझाने का प्रयास मैं इन्हें कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसके फ्रैक्शन के बाद 2-3 चैप्टर अभी और भी हैं जो बेसिक्स में आपके बचे हुए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो उन्हें हम बहुत ही अच्छे से 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक उन्हें ले आकर ख़त्म करेंगे। तो बच्चों ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं उनके पीछे बहुत सारी मेहनत लग रही है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि जो आपके पास कोर्स है उसको अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ और अपने बेहतर भविष्य को लेकर थोड़ा सा और अच्छे से उसको गढ़ पाएँ, ठीक है। तो बच्चे मैं आपसे उम्मीद ज़रूर करता हूँ इस बात का कि आप ज़रूर इस बात को शेयर करेंगे, ज़रूर इस कोर्स को अपने दोस्तों को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, उन्हें नोट डाउन करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।